हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बढ़िया सी रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे सोया कबाब। ये बिल्कुल मटन चिकन के कबाब की तरह इसका टेस्ट आएगा और बनने में बहुत ही आसान है। 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ साथ खाने के लिए हम बनाएंगे मिंट की चटनी जो बहुत ही टेस्टी बनेगी और हमारे कबाब का टेस्ट दुगना कर देगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सोया कबाब। हेलो नमस्कार, रोज़ किचन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, सोया कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सोया कबाब बनाने के लिए हमने सोया चंक्स ले लिए। आप इसके जगह पे सोया ग्रैन्युल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 100 ग्राम ले लिया। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अभी हमें इसे भिगोना है। आप चाहे तो इसे पानी में डालकर उबाल लीजिए या फिर इसी बाउल के अंदर गर्म पानी डालकर भी इसे सोक कर सकते हैं, यानी अच्छे से भिगो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी बाउल में एकदम गर्मा गर्म पानी डालेंगे और इसे सोक करने के लिए रखेंगे। तो चलिए डाल देते। पानी ज़्यादा डालिएगा, कम मत रखिएगा, ये अच्छे से सोक हो जाएंगे। पानी डाल दिया हमने। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। नमक इसलिए डाल रहे हैं ना, ये जो सोया चंक्स होते हैं ना, फीके फीके लगते हैं टेस्ट में। नमक डालने से क्या होता है, इसके अंदर तक स्वाद आता है और हमारे कबाब बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट में ये अच्छे से सोक हो जाएंगे। जब तक ये सोक हो रहे तब तक हम एक बढ़िया सा मसाला तैयार कर लेंगे जिससे हमारे कबाब एकदम टेस्टी बनने वाले। तो चलिए, हमें मसाले भूनने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंडर जार ले लिया है। अब इसके लिए मसाले में लेंगे हम 4 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हमने लौंग ले लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया जिसे हमने तोड़ लिया और 1 टीस्पून हमने जीरा ले लिया। बिना भुने ये मसाले को हम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे, यानी एकदम बारीक ग्राइंड करके ले लेंगे। बहुत खुशबूदार मसाला बनने वाला है ये। और जितना हमें ज़रूरत है ना उतना ही मसाला हम तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, मसाले को हमने ग्राइंड कर दिया, एकदम फाइन पाउडर तैयार हो गया। इसे हम अलग निकाल लेंगे और दूसरा मसाला भी हमें ग्राइंड करना है। तो सेम ग्राइंडर जार का इस्तेमाल करते हुए 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 इंच अदरक, 10-12 लहसुन की कलियाँ और ये रही हरी मिर्च। हमने 4 से 5 ले लिए। आप अपने हिसाब से रखिएगा तीखापन। तो जितना तीखा आप खाते हैं ना उसी हिसाब से लाल मिर्च भी और हरी मिर्च भी लेना है। साथ ही में पाव कप हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया। ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे ग्राइंडर जार में और बिना पानी डाले हुए इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमने जितना ज़रूरत है ना उतना ही मसाला ले लिया। दोबारा बता रही हूँ। तो देखिए, ये पेस्ट तैयार हो गया। इसे हम बाजू में रखेंगे और सोया चंक्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये फूल कर साइज में डबल हो गए हैं सोया चंक्स। देख सकते हैं अच्छे से फूल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका पानी निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे कपड़े में डालकर इसके पानी निचोड़ सकते हैं या फिर इसी तरह हाथों से पानी निचोड़ कर लीजिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा इसे निचोड़िएगा अच्छे से ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए और हमें बेस्ट कबाब बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, हमने पूरा पानी अच्छे से निचोड़ लिया। अब हम चॉपर में डालकर इसे क्रश करके यानी चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्राइंडर जार में भी इसे पीस कर तैयार कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पानी अच्छे से निकालिएगा, नहीं तो फिर ये क्या होगा, पतला पतला हो जाएगा, फिर हैंडल करने में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, हमारे सोया चंक्स जो हमने पीस लिए ना एकदम दानेदार हो गए, बिल्कुल मटन कीमे की तरह। जो नॉनवेज खाते हैं ना उन्हें पता होता है, इसलिए पानी अच्छे से निचोड़ कर लेना है इसका। तो ये रेडी हो गए। अब हम क्या करेंगे, सारे मसाले इसी स्टेज पे ऐड करेंगे और हमारे कबाब बनाना शुरू करेंगे। देखिएगा कितना बढ़िया, 10 से 15 मिनट में हमारे कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये पहले हमने मसाला पाउडर डाल दिया है और 1 टेबलस्पून हम ये सूखा धनिया हमने क्रश करके ले लिया था। धनिया को कूट कर ही लीजिएगा, पाउडर बनाकर नहीं लेना है, इसमें स्वाद नहीं आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे ये पेस्ट जो हमने तैयार किया था। धनिया इसलिए कूट कर डालना है ना, उसका टेक्सचर अच्छा लगता है खाने में, इसीलिए। पूरा का पूरा पेस्ट डाल दिया हमने। अब इसमें डाल देंगे आधा कप भुने चने का पाउडर। जो हम मूंगफली चना खाते हैं ना, वही वाला चना हमने छिलका उतार कर इसे ग्राइंड करके ले लिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेसन को भून कर लीजिएगा, कच्चा मत डालिएगा बेसन, नहीं तो स्वाद खराब हो जाएगा। तो हम आधा कप डाल रहे हैं इसके अंदर। अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू जिसे हमने ग्रेट करके ले लिया। आलू से क्या होगा ना, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होगा, इसीलिए ज़रूर डालिएगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर चाट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो 1 नींबू का रस डाल दीजिएगा। पूरा नींबू लेना है आपको, इससे चटपटा टेस्ट आएगा। अब डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा डाल रहे हैं। और कबाब बना रहे हैं ना तो पुदीना तो जाएगा, तो इसलिए पुदीने के पत्ते को हमने बारीक काट कर ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिएगा, जब हमने सोया वड़ी को भिगोया था तब भी नमक डाला था। चाट मसाले में भी नमक होता है, तो नमक
ध्यान से डालिएगा। आप चाहे तो मसाले को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं, फिर नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। अब जब कबाब बना रहे हैं ना तो 1 टेबलस्पून देसी घी ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होता है ना, कबाब हमारे अंदर से सूखे सूखे नहीं लगते, अच्छा मॉइस्चर आ जाता है उसके अंदर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसलिए देसी घी ज़रूर डालिएगा। जब भी मटन कबाब, चिकन कबाब, कोई भी तरह का कबाब बनाए ना तो देसी घी ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है उसके अंदर। तो सारे मसाले हमने अच्छे से डाल दिए हैं, अभी हमें इसे मिक्स करना है। तो हाथों से मसलते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए क्या, इस तरह से सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसका कलर तो देखिए कितना बढ़िया। अभी एक बार मुट्ठी बांध कर देख लेना है इस तरह से। देखिए अगर ये टूट रहा है यानी क्रैक आ रहा है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून भरकर चने का पाउडर और डालिएगा। अगर नहीं, देखिए हमने जो चने का पाउडर डाला है ना, परफेक्ट डाला है। देखिए बिल्कुल क्रैक नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे, तब तक हाथ धो लेंगे, उसके बाद में हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो 10 मिनट बाद देखिए हमने हाथों को धोकर इसे बनाना शुरू कर दिया। कोई हाथों में तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बन जाते। देखिए आप चाहे तो इसे सिलिंड्रिकल शेप में बना सकते हैं या फिर इसी शेप में आप कबाब के बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई भी शेप में आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और छोटा बड़ा अपने हिसाब से बनाइएगा। मैं छोटे छोटे बना रही हूँ। देखिए इस तरह से बनाकर तैयार करिए, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गए। देखिए है ना। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर शैलो फ्राई। तो हम इसे शैलो फ्राई करने वाले। तो देखिए पैन में हमने तेल गरम कर लिया है, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल गरम होने पे हम सारे कबाब इसके अंदर डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो मीडियम रखे हमने। सारे एक साथ में नहीं डालेंगे, आधा आधा करके फ्राई करेंगे, क्योंकि जब हम इसे पलटेंगे ना तो पलटने में आसान हो जाएगा, इसीलिए आधे आधे डाल रहे हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। एक पलट कर देख लेते हैं, अगर अच्छा कलर आया होगा, ये अच्छे से तैयार हो गए। देखिए इसमें बढ़िया कलर आ गया है और ये तैयार भी हो गए, एक साइड से फ्राई हो गए। अब हम सारे कबाब को पलट लेते हैं। देखिएगा कितना बढ़िया कलर आया और देखिए कबाब कितने बढ़िया लग रहे हैं। और जैसे जैसे फ्राई हो रहे हैं ना, इसका खुशबू पूरे घर में महक रही है। तो हम इसे दूसरे साइड से भी तैयार कर लेते हैं। और अभी पलट कर देखिएगा, ये तैयार हो गए। मैं आपको दिखा देती हूँ, दोनों साइड से इसका कलर देखिए सेम आया है। तो हमारे कबाब पूरी तरह से रेडी हो गए। अब गैस की फ्लेम बंद करके इसे निकाल लेंगे और इसके लिए खाने के चटनी बनाएंगे। तो सेम ग्राइंडर जार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कबाब के लिए चटनी बना रहे हैं, तो हम डाल देंगे 1 कप भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और डाल देंगे कुछ पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते कम ही रखिएगा, नहीं तो चटनी हमारी कड़वी लगेगी, इसीलिए पुदीने के पत्ते कम डालिएगा। हरी मिर्च, तीखापन अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है और हरी मिर्च डालना है। तो हमने 3 से 4 डाल दिए। आप चाहे तो इसके अंदर अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चटनी को स्टोर करके रखने वाली हूँ, इसीलिए अदरक लहसुन नहीं डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून भरकर इसमें दही डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला, अगर चाट मसाला नहीं है तो नींबू का रस डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक। हमने चाट मसाला डाला है ना, इसलिए नमक कम डाल रहे हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड करिएगा। सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी डालकर ग्राइंड करना है, नहीं तो चटनी पतली हो जाएगी। तो देखिए हमारी चटनी बढ़िया सी बन गई है और इसका टेक्सचर भी देखिएगा, इसीलिए पानी कम से कम डालिएगा, हमने दही डाला है ना इसीलिए। तो देखिए हमारी चटनी भी तैयार हो गई और कबाब भी तैयार हो गए। तो चलिए सारी तैयारी हो गई, अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारे कबाब एकदम बढ़िया से तैयार हो गए और ये रही हमारी चटनी। और कबाब के खाने के लिए ये रहा प्याज और ये रहा नींबू। आप चाहे तो कबाब के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क के खा सकते हैं, मैंने नींबू रख लिया है। तो आप भी इसी तरह कबाब बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक मेन काम कर लेते हैं, आपको कबाब तोड़ कर भी दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया बने और बहुत ही खुशबूदार बने। तो एक कबाब उठा लेंगे और उसे तोड़ के देखेंगे, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम मॉइस्ट। इस तरह से चटनी में डुबाना है और खाना है, बहुत टेस्टी बने हैं। थैंक यू।